स्वागत है आपका राजगुरु जी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर आ रहे नए टेप रिजल्ट एंट्री से संबंधित। फ्रेंड्स, हाल ही में एक ऑर्डर जारी हुआ है और उसमें आप यहाँ देख सकते हैं शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का विवरण अपडेट कर। मैं आपको इसका पढ़ के बता देता हूँ एक बार। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत संस्था प्रधानों एवं विषय अध्यापकों के बोर्ड परीक्षा परिणाम निर्धारित विभागीय मापदंड से न्यून रहने पर विभागीय नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में सत्र 2019-20 के दौरान विद्यालय के कक्षा 10 व 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। अतः सत्र 2019-20 के दौरान कक्षा 10 एवं 12 को अध्यापन कराने वाले अध्यापकों एवं संस्था प्रदान के प्रमाणिक बोर्ड परीक्षा परिणाम दिनांक 13/2/2021 तक शाला दर्पण पर रिजल्ट टैब के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा परिणाम मॉड्यूल में प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करना है। लॉक करने के उपरांत कोई त्रुटि की सुधार की आवश्यकता होने पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लॉगिन से कुछ समय तक अनलॉक की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसका उपयोग कर त्रुटि सुधार किया जा सकता है। नवीन मॉड्यूल यूजर मैनुअल यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ऑर्डर है वो 5/2/2021 को निदेशक सौरभ स्वामी के द्वारा जारी किया गया है। अब उनके हस्ताक्षर यहाँ पर देख सकते हैं। इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शाला दर्पण पर किस तरह से इसकी एंट्री करनी है। फ्रेंड्स, मैं अपने यहाँ पर शाला दर्पण लॉगिन में स्कूल लॉगिन में आ चुका हूँ और जैसे ही मैंने अपनी स्कूल लॉगिन कर ली है, आप यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल दे रखे हैं ये आपको होम स्क्रीन जब आप लॉगिन करोगे तो होम स्क्रीन पर सीधे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/2/2021 को बोर्ड रिजल्ट एंट्री सब्जेक्ट वाइज और इसके बाद दूसरा है बोर्ड रिजल्ट एंट्री स्कूल। तो यहाँ पर दोनों मॉड्यूल को हम पूरा भरकर देखेंगे और इस प्रोसेस को समझेंगे। अगर इन फ्यूचर ये मॉड्यूल यहाँ से हट भी जाता है तो आप यहाँ से आप रिजल्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाफ रिजल्ट पर क्लिक करके यहाँ स्कूल रिजल्ट और टीचर रिजल्ट की एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से ही सबसे पहले देखता हूँ बोर्ड रिजल्ट एंट्री कक्षा सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे ओपन करके देखता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आवश्यक निर्देश दे रखे हैं, तो मैं इसे पढ़कर भी देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम भरने से पूर्व कृपया निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 18/4/2016 के परिपत्र का अवलोकन करें और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप उस प्रपत्र का अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया है तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। एक और है, एक ही कक्षा में एक विषय को अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया है तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। तीसरा है, परीक्षा परिणाम में केवल कुछ परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूर्व परीक्षा का परिणाम शामिल नहीं करें। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा है उसके परिणाम को ही शामिल करना है, अगर पूरक है तो उसको शामिल नहीं करना है। तो यहाँ जो सेकंड पॉइंट है कि किसी एक विषय को एक से अधिक कक्षा विषय अध्यापकों ने पढ़ाया है तो सभी के लिए एंट्री करनी है। और सभी, मान लो किसी अध्यापक किन्हीं विषय को 2 अध्यापकों ने पढ़ाया, जैसे विज्ञान को 2 अलग अलग अध्यापकों ने पढ़ाया है मान लो, तो हमें दोनों अध्यापकों की एंट्री करनी है। अगर इसका परिणाम 90% रहा है तो दोनों को 90% इसका श्रेय दोनों को जाएगा, तो दोनों की एंट्री यहाँ पर करनी है। तो ये था इसका दूसरा रूल। और तीसरा, यहाँ पर एक कक्षा में एक विषय को अलग अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। तो यहाँ पर अगर कोई एक विषय 2 अलग अलग अध्यापक पढ़ाते हैं तो अगर अलग अलग समय के लिए पढ़ाया है तो ज्यादा अवधि के लिए जिसने पढ़ाया है उसका यहाँ पर एंट्री होगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसे। इसका एंट्री करने के लिए आप यहाँ पर कार्यरत को सिलेक्ट करेंगे अगर अध्यापक आपके स्कूल में अभी भी है। अगर कार्य मुक्त हो चुका है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कार्यरत पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर अपने स्कूल के जो भी अध्यापक है उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पर किसी एक अध्यापक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर उसके द्वारा पढ़ाई जाने वाली किसी एक कक्षा का परीक्षा परिणाम एंट्री करना चाहता हूँ। तो मैंने कक्षा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर टोटल एपीयर स्टूडेंट में आप यहाँ पर उस परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे बोर्ड परीक्षा में 10वीं, तो मैं यहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा। मान लो 50 छात्र बैठे और इसके बाद उसमें से फर्स्ट डिवीजन कितने आए यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे सेकंड डिवीजन, यहाँ पर थर्ड करेंगे और फिर यहाँ पर टोटल पास स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पास परसेंटेज मेन एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा और इसके बाद कार्मिक की वर्तमान स्थिति यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इनकी एंट्री हो जाए यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे इस तरह का एक और फिलिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप उसे सेलेक्ट करते हुए उसी अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली दूसरी क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। यानी कि 10वीं और 12वीं दोनों में पढ़ा रहा है तो फिर उसी अध्यापक का नाम यहाँ सेलेक्ट करते हुए उसकी रिजल्ट एंट्री भी यहाँ पर एक एक करके कर देनी है। इसके बाद फिर आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर अन्य अध्यापक को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कक्षा सेलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, टोटल स्टूडेंट, और जिस तरह की एंट्री यहाँ हुई है ठीक उसी तरह की एंट्री नीचे भी कर देंगे। इस तरह से आप अपने बोर्ड क्लास में पढ़ाने वाले सभी कक्षा अध्यापकों के रिजल्ट
रिजल्ट की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। अब हम देखते हैं आगे इसका दूसरा जो मॉड्यूल है बोर्ड रिजल्ट स्कूल एंट्री। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या कुछ है। यहाँ पर ठीक उसी तरह का एक मॉड्यूल है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल वही है और 2 नंबर। एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ कार्यरत सेलेक्ट करेंगे। अगर कार्यरत है तो कार्य मुक्त हो चुका है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एचएम या प्रिंसिपल जो भी है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद टोटल स्टूडेंट जो भी हो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पर। इसके बाद कितने फर्स्ट आए, कितने सेकंड, कितने थर्ड आए और इसके बाद टोटल स्टूडेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे और यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो जाएगा। और एड बटन पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे की तरफ दूसरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो उसे भी इस तरह से फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप एक एक करके दोनों क्लास कक्षा 10 और 12 को सेलेक्ट कर लेंगे। पहले 10 को सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे और उसके बाद 12 को भी सेलेक्ट करके एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसे लॉक करना है। अगर आप इसे लॉक कर देंगे तो इसे अनलॉक करने के लिए आप अपने सीबीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां से इसे अनलॉक किया जा सकता है अगर आप इसमें कोई त्रुटि करते हैं। अदरवाइज आप इसे सेव करके लॉक कर दीजिएगा, लेकिन लॉक तब ही कीजिएगा जब आपका संपूर्ण डाटा फिलअप हो जाए। तो ये वीडियो था आप किस तरह से रिजल्ट की एंट्री शाला दर्पण पर करेंगे। अब यहाँ हम जो पहले पॉइंट में देख रहे हैं दिनांक 18/4/2016 के परिपत्र का अवलोकन। तो इसे क्लिक करके अगर हम ओपन करते हैं तो इस तरह की एक फाइल ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पर एक परिपत्र ओपन हो रहा है जिसमें परीक्षा परिणाम से संबंधित मानदंड और दायित्व के निर्धारण संबंधी कुछ डिटेल दे रखी है। यहाँ पर आप अगर देखें तो संस्था प्रदान श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम विद्यालय का कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने पर कक्षा 8 एवं 5 की परीक्षा परिणाम 90 या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर 90% से अधिक विद्यार्थी ग्रेड ए प्राप्त करने पर संस्था प्रदान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए, इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर न्यून परीक्षा परिणाम रहता है तो 60% या उससे कम रहता है तो कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% अथवा उससे कम, 12वीं में 60% से कम और 10वीं में 50% से कम रहेगा तथा 8 व 5 के परीक्षा परिणाम 50% या उससे अधिक विद्यार्थियों का ग्रेड डी प्राप्त होता है तो संस्था प्रदान के विरुद्ध विभाग द्वारा CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पर नोट दे रखा है, यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा 12 या 10 में से अथवा 8 व 5 में से उपयुक्त मानदंडानुसार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो, परंतु परीक्षा परिणाम परीक्षा कक्षा 12 एवं 10 में से अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक में मानदंड से न्यून हो तो जिसके लिए उसे CCA 17 में नोटिस दिया जा रहा है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर इनमें से किसी भी एक में, दो में परीक्षा परिणाम न्यून रहता है तो नोटिस दिया जा रहा है तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अगर शिक्षक के लिए यहाँ पर देखें तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम शिक्षक का कक्षा 12 एवं कक्षा 10 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90% अथवा उससे अधिक रहने तथा कक्षा 8 एवं 5 में अध्यापन कराने वाले विषय के परीक्षा परिणाम में 90% या अधिक विद्यार्थी द्वारा A ग्रेड प्राप्त होती है तो शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिए, इसी प्रकार 8 एवं 5 के लिए परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए न्यून परीक्षा परिणाम ठीक अगर रहता है किसी शिक्षक का तो 12 में अध्यापन करवाए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% अथवा न्यून एवं कक्षा 10 में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा न्यून रहने पर कक्षा 8 व 5 में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 जो भी निर्धारित हो कि कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय CCA नियम 17 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ये नया टैब था स्कूल लॉगिन पर प्रारंभ होने वाला, जिसको आपको जल्दी से जल्दी फिलअप कर देना है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी और साथ में अगर कोई कमेंट आप करोगे तो मैं इसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।